अल्हम्दुलिल्लाहि मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफ़द्दिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबिहि मवाया इंद शदाइदी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल अतूफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे क़ादिरियम अलैया गौसे आज़म मीज़नन दमद शेख अहमद रिज़ा खान क़ुत्ब आलम मीज़नन। नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन व ख़रदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली मुरीद ला तख़फ़ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली। अल-करमिल अज़ीम अल-करमिल अज़ीम अल-करमिल अज़ीम अल-ग़यास अल-ग़यास अईनुनी बिल्लाह। बहरे इब्राहीम मुझ पर नारे गम गुलजार कर भीग ले दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। कुछ मालूमात आपके सामने रखूँ मैं चाहता हूँ इंतहाई अदब व एहतराम के साथ। हुज़ूर सय्यदुल कौनैन महबूब दारैन इमामुल अंबिया फ़ख़्रुल अंबिया सय्यदुल अंबिया क़ाइदुल अंबिया, या मैं यूँ कहूँ कि वो रसूल जो हम गरीबों के मुहिब्बी भी हैं, खिलाफत आदम भी हैं, शुजाअत नूह भी हैं, वक़ार इलियास भी हैं, दुआए इब्राहीम भी हैं, बशारत ईसा भी हैं, हिकमत लुक़मान भी हैं, दाऊद का एजाज़ भी हैं। बेशक तू आफ़ताबे कमाल है, बलगल उला बिकमालिही। तू खुदा का अक्से जमाल है, कशफ़त दुजा बिजमालिही। तू वो शाहकार ख़िसाल है, हसूनत जमीअ ख़िसालिही। तू ही आप अपनी मिसाल है, सल्लु अलैहि व आलिही। या मैं यूँ कहूँ कि वो रसूल के दश्तो जबल की सयाही जिन्हें सलाम करती है, वो रसूल जो अपना लुआबे दहन किसी खारे कुएं में डाल दें तो वो पानी खारी नहीं बल्कि चश्मे शीरीन हो जाता है। वो रसूल जो किसी काले को छू लें तो वो काला नहीं बल्कि हिलाल हो जाता है। वो रसूल जो किसी गुलाम पर नजर डाल दें तो वो गुलाम गुलाम नहीं बल्कि अपने वक्त का आका हो जाता है। उस रसूल हाशिमी की बारगाह में अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, वारफ़तगी के साथ, शुभ श्रद्धा के साथ जगत गुरु सरवर आलम पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का बावाज़ बुलंद नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात्रि के 12:30 होने को हैं। बुलबुल के चहचहों से गुलतंग आके बोले, बुलबुल के चहचहों से गुलतंग आके बोले, या तुम रहो चमन में या हम रहें चमन। राज़ो नियाज़ देखेंगे बुलबुल की और गुल के, राज़ो नियाज़ देखेंगे बुलबुल की और गुल के,
तुम भी चलो चमन में, हम भी चले चमन में। ये ठाटे मारता हुआ मजमा, ताहत नजर मजमा, कदम रखने के लिए जगह नहीं है। मैं देख रहा हूँ अल्लामा रेहान रज़ा साहब क़िबला नईमी आपकी काविशों को, आपकी मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल। पिछले जलसे में जो मजमा था आज उससे 2 गुना ज़्यादा नजर आ रहा है। भाई ऐसा है। और देखिए अभी हमारे उलमाए किराम मौलाना फारूक साहब, हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल रशीद साहब कितनी दूर से चल कर आ गए और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद रज़ा साहब और बिलखुसूस छोटे बाबा साहब हज़रत क़ारी हैदर नूरी साहिब क़िबला जलवा फरोज़ हैं और आपके इलाके की आन बान शान शेर रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाबिर सादी रज़वी साहिब क़िबला। हमारे बुंदेलखंड में 12 बजे से लोगों का मुंह खुलने लगता है, आंखें बंद होने लगती हैं। अब मालवा का इलाका है। जिब्रील से आका ने पूछा, तुमने तो ज़माना न जाना, हमसा भी कहीं तुमने देखा ज़ीशान हसीनो फरजाना। जिब्रील से आका ने पूछा, तुमने तो ज़माना है जाना, हमसा भी कहीं तुमने देखा ज़ीशान हसीनो फरजाना। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, ऐ पैकरे हुस्ने जानाना, लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़री मिसले तू नशुश पैदा जाना। इतनी देर रात गए आप बैठे हैं और ऊपर से बस दुआ कीजिए मेरी सेहत के लिए, चूँकि उत्तर प्रदेश की सर्दी रात को तकरीबन 2 घंटे स्टेशन पर मुकम्मल सर्दी लेकर के और यहाँ तक पहुँचाने में अल्लाह सलामत रखे अल्लामा नईमी साहब को। रात 2 बजे आपने मुझे फ़ोन किया, 2 बजे, और उसके बाद पूरा रास्ता बताते रहे। तो ये कब सोए हैं कब जागे हैं मुझे पता नहीं। तो मैंने ये सोचा कि ज़रा तलाश करो एहतराम की पीछे, कोई तो बात होगी उनके गुलाम के पीछे। और तू शहर का बादशाह सही, लेकिन तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। तो अब ये पावर वाला इमाम है। देखिए अल्लामा जाबिर सादी साहब क़िबला जो कि मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, और मैं बता दूं बिच्छा ये पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त आपके इलाके से निकल करके टाइम टेबल का नक्शा बनाते, इल्म फल्कियात के माहिर हैं। वो इल्म मिला है इन्हें दरबारे रज़ा से, सुन्नी को बचाते हैं गुस्ताखों की वबा से। तो कह रहे हैं कि दोबारा मुफ्ती साहब का हुक्म है कि दोबारा हज़रत शेख को कहा जाए, ज़रा तलाश करो एहतराम के पीछे, कोई तो बात होगी उनके गुलाम के पीछे। तू शहर का बादशाह सही, लेकिन तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। ये तो मौला का फज़ल है। ऐसा नहीं है कि अल्लामा साहब मुझे बुलाया है, मतलब कुछ उसमें जो है ज़्यादा बात जो हक है अल्लाह इन्हें बदनिगाही से बचाए। और चेहरा देखो यार, नूरानियत देखो चेहरे की माशाअल्लाह। तो ये काम करने वाले लोग अपने बच्चों को पहुँचाइए। उस दिन मैं मौलाना शाहिद साहब के इदारे में गया, बड़ी दिल से दुआएं मिली, बड़ा शानदार इदारा। बस ये इदारे मजबूत करो, जिस दिन हम अपनी औलादों को पढ़ा लेंगे इंशाअल्लाह ताला बस ये सारे फितने जहल से निकल जाएंगे। हाँ हाँ, लोहे का चबाना बताशा नहीं और कुरान का पढ़ना तमाशा नहीं। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो आपके जो दिल सख्त हैं वो नर्म हो जाएंगे, है ना। ये जहालत जो है हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, मैंने कहा था कि अपने औलादों के हाथों में लठ मत दो, अगर देना है तो इनके हाथों में कलम।
ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम थर्राए, मूर्ख मारे लठ से फूट खोपड़ी जाए। तो अब डंडा दोगे तो सर ही फोड़ेगा, कलम दोगे तो हुकूमत करेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज के जलसे में अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, आपको बैठकर यहाँ जलसा सुनने में बड़ी आसानी है और उनको बहकाने में बड़ी परेशानी है। माशाअल्लाह। इसलिए कि बोलने वाला अख्तर रज़ा सुल्तानी है और ये बगदाद वाले दूल्हा गौसे आज़म की मेहरबानी है। फिर आपको सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने में क्या परेशानी है। माशाअल्लाह ऐसा 12:30 बजे रात को मुझे, मैं से चेक करूंगा आपको कि तकरीर मुझे 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट कितनी देर करनी है। क्योंकि हमारे बुंदेलखंड की कहावत है कि हाथ में से टट्टू हके, अगर वो हंटर मार मार कर आप बैलगाड़ी को चलाएं तो क्या बात है ना। कमाल तो ये है कि बस वो इशारे से चलता है। देखिए मैं सब मिक्स करके थोड़ा सा बोल देता हूँ। मुफ्ती साहब क़बिला ने मेराज नबी पर जबरदस्त खिताब किया और 10 मिनट में अल्लामा नईमी साहब क़बिला ने मेराज नूर पर और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से, यूँ कह लीजिए कि 10 मिनट में और एक बेहतरीन खतीब को आप बहुत पहले सुन चुके हैं और इत्तेफाक ये है कि मैं नहीं सुन पाया। बहरहाल मैं सबसे पहले सफर सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। तो जो पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, जो कुतुब रब्बानी महबूब सुब्हानी पीर लासानी कंदील नूरानी शहबाज लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन जिलानी, बड़े पीर गौस पाक की बारगाह से सफर शुरू करते हैं। हजरत मुफ्ती साहब दुआ फरमा दें। सिर्फ मेरे साथ बड़े धीरे से आपको पढ़ना है, 2-3 शेर में मनक़बत के पढ़ रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। सुन लीजिए अब तो दिल की, ये वक्त मदद है, याद रखना आगे से लेके पीछे तक। सुन लीजिए अब तो दिल की फरियाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद। बाबा साहब तवज्जो चाहूं कि हंसती है मुझ पे दुनिया, हंसती है मुझ पे दुनिया, हंसता है ये ज़माना, हंसता है ये ज़माना। कोई पुकारे पागल, कोई पुकारे पागल, कोई कहे दीवाना, कोई कहे दीवाना। हंसती, अरे हालात आपने देखो ये और बिल्कुल आपकी रूह में उतर जाएगा इंशाअल्लाह कि हंसती है मुझ पे दुनिया, हंसता है ये ज़माना, हंसता है ये ज़माना। कोई पुकारे पागल, कोई कहे दीवाना, कोई कहे दीवाना। मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी की ये है, मेरी जिंदगी की ये है रुदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। और जितने ये नारा लगा है ना, आज अपने अपने घर में जब जाओ तो दिल से ये कहना, हर आशिक गौस ये कहेगा। मुफ्ती साहब अगर दुआ फरमा दें कि आ जाओ पीरे पीरा, खाते गाँव में करम हो जाए तो हमारी किस्मत के खाते खुल जाए कि आ जाओ पीरे पीरा, आ जाओ मेरे मीरा, अब कुटिया जगमगा दो, अब कुटिया जगमगा दो। कौन ऐसा आशिक़ गौस है जो नहीं चाहता कि पीरा, अरे सुभान अल्लाह।
कि आ जाओ मेरे पीरा, आ जाओ मेरे मीरा, अब कुटिया जगमगा दो, अब कुटिया जगमगा दो। है इश्क मेरा सच्चा, है इश्क मेरा सच्चा, दुनिया को ये बता दो, दुनिया को ये बता दो। तेरे आशिक ने आशिक ने किया है, तेरे आशिक ने किया है, तुझे याद गौसे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम ये देखिए गौसे आदम के दीवाने इसी यकीन के साथ सब बैठे हैं। और एक शेर पढ़ता हूँ, हम चलते हैं खाते गांव से सफर शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। कि ऐ काश जब बरेली जो है मोहब्बत की हवेली, वो बहुतेरों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, और पिछले प्रोग्राम में हजरत अल्लामा मुफ्ती आबिद साहब जलवा फरोज थे, लेकिन आज अल्लामा मुफ्ती जाबिर साहब हैं, तो हमारे पास बड़े खूबसूरत चेहरे हैं। इसलिए क्या अगर उनके पास राकेट है तो हमारे पास शहीदों का मार्केट है। अगर उनके पास बम है तो हमारे पास गौसे आजम का दम है। तो जितने गौसे आजम के दीवाने मस्ताने फरजाने यहाँ बैठे हैं, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि ऐ काश जब बरेली, ऐ काश जब बरेली, सब पहुँचे अहले सुन्नत, सब पहुँचे अहले सुन्नत, इधर से उधर से सब पहुँचे। ऐ काश जब बरेली। अब कोई कहेगा यार ये बरेली बरेली करते हैं, हम बरेली क्यों करते हैं? 10-20 साल में जो एक दो किताबें लिखी उसी हजरत कहते हैं। 10-20 साल में जो एक दो ठो किताबें लिखी उसी हजरत कहते हैं, जो अपनी जिंदगी के मुख्तसर से वक्त में 1000 से ज्यादा किताबें लिखे उसे आला हजरत कहते हैं। आला हजरत है, आला मकाम आपका, इसलिए आला हजरत है नाम आपका। वो कौन कब्जा करेगा कहां तक भला, इतना लंबा बरेली का मैदान है। अब पहले शेर सुन लीजिए और थोड़ा सा हक अदा करेंगे। हमारे उलमाए किराम नशीब फरमाए, ये दुआओं से नवाज रहे हैं। अब जो बरेली चलना चाहता है वो शिरकत कर ले। ऐ काश जब बरेली, ऐ काश जब बरेली, सब पहुँचे अहले सुन्नत, सब पहुँचे अहले सुन्नत। अजमेर लेके जाए, अजमेर लेके जाए, हम सबको आला हज़रत, हम सबको आला हजरत। ऐ काश जब बरेली, सब पहुँचे अहले सुन्नत, सब पहुँचे अहले सुन्नत। अजमेर लेके जाए, हम सबको आला हजरत, हम सबको आला हजरत। और ख्वाजा और ख्वाजा और ख्वाजा और ख्वाजा लेके जाए, और ख्वाजा लेके जाए बगदाद गौसे, इमदाद गौसे। अरे सुभान अल्लाह।
अरे सुभान अल्लाह, अल्लाह का वली जब ऐसा है, दिलदार का आलम क्या होगा, एक फूल में इतनी खुशबू है, गुलजार का आलम क्या होगा। लब हिल भी नहीं पाते हैं, करम कर देते हैं अपने मस्तों पर। जब बाबा बागली का ये मामला है तो सरकार का आलम क्या होगा। उस दिन मैं गया आस्ताना शरीफ पर और अल्लामा रेहान रज़ा साहब, बिल्कुल देखिए उलमा बिल्कुल डट के बैठे। वो महफिलों में जब आया करो तो ऐसे बैठ जाया करो जैसे ख्वाजा के ऊंट बैठे थे। अबे मेरे ख्वाजा जिसे बिठाते हैं उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे उठा दे। अब ये धुआं सब कहाँ से आ रहा है। चाय बन रही है, मैंने उस दिन कहा था कि चाय पियो तो मुंह जले, ना पियो तो दिल जले। हाँ, भारत से अंग्रेज चले गए चाय देके और कहा गया कि पीते रहो और सूख सूख के जीते रहो। पहले पात्र पानी दूध शक्कर में नहानी, आग को तपानी, केतली में छानी, भाई तबीयत मस्तानी, पी गए राजा और रानी, पी गए बड़े बड़े ज्ञानी, पी गए बालक बिरज जवानी, चाय महारानी। ठीक है, तो ये भारत से अंग्रेज चले गए, चाय देगा, वो खुद नहीं पीते। मैंने ऐसा सुना है, अब मुझे पता नहीं, मैंने ऐसा सुना है, दानिश्वरों से सुना है कि वो नहीं पीते हैं, वो कहवा वगैरह पी लेते हैं, और जो और भी दीगर चाय। मुफ्ती साहब देखिए हंस रहे हैं। ठीक है, हाँ, मैं थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, इसलिए कि इस यकीन के साथ कि जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का बार बोलता रहा, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। मैं आज सफर आपको कराऊंगा, लेकिन मेरे साथ लफ्जों का सफर करें। हाँ, मुदल्लल खिताबात आप समाप्त फरमा चुके हैं, लेकिन टाइम बहुत कम। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब आए हैं। और प्यारो, ये जलसा, ये सुबह को चौराहों पे बैठकर, चाय के होटलों पे बैठकर उलमा की मुखालफत मत करना। अगर जिंदगी चाहते हो तो आवाज को तलवार की झनकार बना लो, और जीना है तो ईमान को हथियार बनाना। और वो शख्स जिसे देख के अल्लाह की याद आए, उस शख्स को तुम कौम का सरदार बनाना। दुआ करो कि ये हमारे उलमा सलामत रहे, इनका चेहरा देखना भी इबादत है। फिर इनके खिलाफ गीबत का माहौल, चुगलखोरी का माहौल ना, ये हमारे पेशवा हैं, मुक्तदा हैं बाबा साहब, ये हमारे उलमा, इनके मकाम को समझिए आप। और ये अहले सुन्नत के उलमा, इनके चेहरे का जो है चमक देखिए, ये ईमानी चमक है। ठीक है, आज मेरा दिल बाग बाग हो गया, इतना बड़ा शानदार मरमर, यकीन। हाँ, दिल से दुआएं निकल रही हैं। और ये जिन लोगों ने पिंडाल लगवाया है, जिन बच्चों ने मेहनत की है, पूरे अहले शहर में, सबके लिए फकीर की जानिब से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो बे औलाद है उन्हें नेक स्वालेह औलाद अता फरमा। या अल्लाह नमाजी बना दे, हाजी बना दे। और जो बेटियां बिन बिहाए अपने घरों में बैठी हैं, या अल्लाह आज इस नूरानी शब की बरकत से, मेराज नबी की बरकत से, मौला उन बेटियों को घर बैठे नेक रिश्ते अता फरमा। और नौजवानों, आज वादा भी करना कि आज से इंशाअल्लाह हम जहेज नहीं मांगेंगे। जो बाप अपनी बेटी दे रहा है वो सब कुछ दे रहा है, जहेज नहीं मांगेंगे। नबी के गुलाम भिखारी नहीं होते, है ना।
वो अल्लाह ने जो ये बाजू दिए हैं, इन बाजुओं को आप जो है इस्तेमाल में लाइए, मेहनत कीजिए। जहेज की एक कार से रोना बेहतर ये है कि आप मेहनत करके जब काम करेंगे तो मेरा रब चाहेगा इंशाल्लाह तो आप जो है 5-10 कारों के मालिक हो जाएंगे। माशरे को बेहतर बनाना है। मैं ये अर्ज कर रहा था, जितने प्यारे यहाँ बैठे भी आला हज़रत सरकार का नाम आया, मेरे प्यारे रजा, मुजद्दिद रजा, मुहक्किक रजा, मुफस्सिर रजा, सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, इमाम अहले सुन्नत, जबलुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, सैयदी मुर्शदी इमाम अहमद रजा खान जो हैं खाते गांव के सुन्नियों पे मेहरबान, उठाते हैं अपना कलमदान, रक़्म करते हैं नातिया दीवान, फरमाते हैं बरेली के रजा खान, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब जो बनाई है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। प्यारे रजा का कलम रुका नहीं, बल्कि आला हज़रत जब लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हज़रत लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तवज्जो मेरी तरफ। मेरे प्यारे रजा जब लिखते हैं तो इस तरह, नियामतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। प्यारे रजा जब कलम उठाते हैं तो फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा, मिलकर पढ़ो झूम के, सबसे आला व औला, सबसे बाला वो बाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। लेकिन ये तो प्यारे रजा फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। लेकिन जब रजा ने कलम उठाया तो लिखते चले जा रहे हैं, सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आला हजरत का कलम रुका नहीं, आला हजरत लिखते हैं, अर्श हक है मसनदी, रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत का कलम रुका नहीं। आला हजरत जब लिखते हैं तो लिखते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फिया मुश्किल होता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुलगुल को कहा, कुमरी ने सर्वे जाफेदा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हजरत का कलम रुका नहीं। लिखते हैं, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा चुनीलो चुना तुम्हारे लिए, बदल में है जा, लेवा के तले सना में खुले रजा की, मिलके बोलो जोर से, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। आला हजरत का कलम रुका नहीं। आला हजरत लिखते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत जब लिखते हैं, कभी सफर का जिक्र है, कभी हदर का जिक्र है, कभी खलवत का बयान है, कभी चलवत का बयान है। आला हजरत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह आपका चलना लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका तलवा लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका जलवा लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका इमामा लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका आसा लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका खानदान लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपके दंदान लाजवाब, आपका मक्का भी लाजवाब है, आपका मदीना भी लाजवाब है। अल्लाह सलाम।
माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाअल्लाह, इतनी देर रात गाएंगे। ये जो नारा लगा ना, नारे रिसालत पर गुस्ताख मुंह बनाते हैं और नामे मुस्तफा सुनकर सुन्नी झूम जाते हैं। अब हम किसी का नाम वाम नहीं लेते, दो बूंद की खातिर हम इल्जाम नहीं लेंगे, तुम खुद ही समझ जाओ हम नाम नहीं लेंगे, चूंकि हम पुराने डॉक्टर हैं। हम डॉक्टर ऐसे हैं कि बड़े आराम से ऑपरेशन कर देते। हाँ, मोटा समझ के डरना मत, पतला समझ के लड़ना मत। हाँ, ये आला हज़रत का फैज़ान है, हदीस नमत के तौर पे कह रहा हूँ। लेकिन जब ये चेहरे खिल गए तो अख्तर रज़ा सुल्तानी कह दे कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, या नबी आप हैं दूसरा कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, या नबी आप हैं। कि आप आए तो रब का पता मिल गया। अबे खुदा को जाना कैसे तुमने, कैसे जाना खुदा को? यही वो मेराज की रात है। मैं लेके चलूंगा आपको, लेकिन थोड़ा मिजाज बनाए कि आप आए तो रब का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, या नबी आप हैं। और सुनो कि फैसला हश्र में सारा हो जाएगा, फैसला हश्र में सारा हो जाएगा। बेवफा कौन है, बावफा कौन है, अंबिया में हबीब। और दावा है कि इस महफिल में कोई चुप नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह ताला। बस थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा। अब आप इतनी फरमाइशें हैं आपकी, मैं पूरी करता हूँ, लेकिन ये शेर तो सुन लो, पूरे मजमे में खुशबू पैदा हो जाएगी कि अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, क्या आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। अंबिया। अरे अजमेरी महल्ला इतना बेदार है, तो कलियरी महल्ले से भी तो कुछ रिस्पॉन्स चाहिए भाई। जिब्रील से आका ने पूछा तुमने तो जमाना है जाना, हमसा भी कहीं तुमने देखा ज़ीशान हसीनो फरजाना। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया ऐ करे हुस्ने जाना, लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, वो रब्बे अरनी वो लन तरानी, कलीम चाहे खुदा न चाहे। वो रब्बे अरनी वो लन तरानी, कलीम चाहे खुदा न चाहे, हबीब को खुद बुलाया जाए। अरे हमारा नबी मोहताज नहीं, अहमद मुख्तार है। ये किसी पिलपिले का नबी होगा जो मोहताज होगा। हमारे नबी तो इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया। जरा हाथों को लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा जोर से कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान। जुल्फ़िकार हैदरी चमकी तो फिर रब की कसम,
आलमी महशर में एक महशर बर्पा हो जाएगा और आ गए जिस रोज गुलामाने अली मैदान में हक व बातिल का उसी दिन फैसला हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल ऐसा मिजाज बना दिया कि यकीन जानिए कि बिल्कुल देख करके ऐसा लगा अर्श के जलवे नजर आते हैं फर्श खाक पर, वजद में आता है जब दीवाना अहमद रजा। मा आताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें अता फरमाए उसे ले ले, जिससे मना करें दूर रहो। जो अता फरमा दे ले लो। क्या आपने गार नहीं देखा और उस गार में यार नहीं देखा? अरे बोलना सुनी जोर से। वो बैठा हुआ है, सारे सुराख बंद कर दिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यारे गार ने सारे सुराखों को बंद कर दिया, लेकिन एक सुराख है जहां आपने अपना कदम लगा लिया, एड़ी लगा ली, उसके अंदर एक उमर बैठा हुआ है, वो गुदगुदी कर रहा है, ऐ अबू बकर कदम हटा लो, मैं बहुत खतरनाक हूँ। ऐ अबू बकर कदम हटा लो, मैं बहुत डेंजर हूँ, मैं बहुत खतरनाक हूँ, मेरा काटा हुआ बचता नहीं है, मैं मार हूँ, मारे गार हूँ। ऐ अबू बकर कदम हटा लो। लेकिन आका सो रहे हैं, अबू बकर एड़ी लगाए हुए हैं। अरे यार हो तो ऐसा हो। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, अरे मारे गार क्या कह रहा है? तो मार ने कहा कि मैं मारे गार हूँ, अगर मैं काट लूं मेरा काटा बचता नहीं है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर यारे गार फरमाते हैं, तुझे मेरा इंट्रोडक्शन पता ही नहीं है, अगर तू मारे गार है तो अबू बकर यारे गार है। अरे सुभान अल्लाह। ये नारा लगा है तो बिल्कुल मिजाज में आ जाइए कि बदलियों में हिलाला गया है तेवर के साथ, कि बदलियों में हिलाला गया है, बदलियों में हिलाल हिलाल, बदलियों में हिलाला गया, कि बदलियों में हिला गया है, बदलियों में हिला गया है, क्या नबी का बिलाल आ गया, क्या नबी का। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उस तेवर के साथ थरथराने लगे दुश्मन दी। हजरत बहुत छोटी बहर है और ये करम हुआ है। हाँ, जब करम होता है तो भरम रख लिए जाते हैं नजर मेरी तरफ। और ये जो नजराने जो आप दौड़ दौड़ के हमारे उलमा को दे रहे हैं ना, और जो देते हैं, ये दुनियावी पैसा इधर उधर चला जाए, डीजे में, पान गुटकों में, ये पैसा किसी काम का नहीं। जो उलमा पे खर्च हो जाए तो वो पैसा भी काम का। और आप सोच रहे हो कि ये आप देते हैं, ये आप देते नहीं, मेरे आका दिलाते हैं। मेरे रजा ने न कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तवज्जो कि थरथराने लगे दुश्मने दी, थरथराने लगे दुश्मने दी, थरथराने, कि थरथराने लगे दुश्मने दी, जब उमर को जलाल आ गया है, जब उमर को जलाल आ गया है। माशाअल्लाह, सलामत रखें। सुभान अल्लाह। चूंकि हमारे पास डालडा नहीं है, पेवर शुद्ध घी है, ये उलमा दुआ फरमा रहे हैं। दरअसल मैं आपको संभाल रहा हूं और ये सब मुझे संभाल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसे उलमा संभाल ले, साहिब को भी। अभी एक साहब मैं देखे उधर, मैंने कहा था हजरत को कि साहिब को भी मसनद पे बिठा सकते हैं चमचे, वो बनता नहीं जो काम बना सकते हैं चमचे। वो मिल बैठे कहीं हम जाते इकट्ठे न समझना, चमचों को भी चमचों से लड़ा सकते हैं चमचे। तो चमचा बिल्कुल अच्छा नहीं, चाहे प्लास्टिक का हो, स्टील का। बहुत खुल के बात आदमी कहता हूँ,
अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कोशिश है। बाबू कहाँ जा रहे हैं बेटा? माशाल्लाह, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अच्छा, आप लोग तैयारी कर रहे हैं मुकम्मल? हाँ, चाय अर्ज कर रहा था कि हमारे पास डालडा नहीं है, शुद्ध घी है, फिल्टर है भाई। ये हमारे उलमा जो हैं, ये सोयाबीन का डालडा वालडा नहीं परोसते, प्योरिटी देते हैं, प्योर। एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में हदीस है, दलाइल के मार लगा देते। तबीयत मेरी कुछ अलील थी, चूंकि सफर बहुत लंबा करके और ऐसी सर्दी, और देख सकते हैं हालत भी इल्ला माशाल्लाह। ये रजा की रूह का फैज है कि कलम को मेरी जुबान में सभी कह रहे हैं ये बरमला कहीं नात ऐसी सुनी नहीं। सभी कह रहे हैं ये बरमला कहीं नात ऐसी सुनी नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, सुनियो, खुश हो जाओ, तुम्हारे पास डालडा नहीं है, शुद्ध घी है, प्योर घी है। डालडा वहां है, घी यहाँ है। इसके जरिए बहुत सारे भाई सुन रहे होंगे, कुछ लोग दुआ दे रहे होंगे, कुछ लोगों को मरूर उठ रही होगी। मैं नाम किसी का नहीं लिखा, मशवरा यह है कि हमदर्द बनो। मशवरा यह है मोहम्मद फारूक साहब, मशवरा यह है कि हमदर्द बनो। मोहम्मद शाहिद साहब, मशवरा यह है कि हमदर्द बनो, हंस के जियो, उसकी परवाह न करो कोई अगर जलता है। और गैर के गम में यूं हस्ती को मिटा दो, जैसे मोम के जिस्म में धागे का जिगर जलता है। कुछ लोग चेहरा ही बिगाड़े रहते हैं, महीनों महीनों हंसते नहीं। मुस्कुराया करो, मुस्कुराना नबी की सुन्नत। अभी अभी नेपाल से आए हैं ये बाबा वागली साहब के खलीफा हैं। निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। जैसे ही पावर हाउस से जाकर के मिले नेपाल, ये नहीं गए तो हमारे बाबा हैदर बोले कि बड़ी मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है। अल्लामा रेहान साहब, पहले कुछ दिन आना जाना पड़ता है, और तू भी फलों का दावेदार निकल आया बेटा, पहले पेड़ लगाना पड़ता है। मुफ्ती साहब कुछ करो तो सही ना। अच्छा नौजवानों, जितने यहाँ बैठे ईमानदारी से बताओ, जितने नीचे बैठे हैं, दिल से कहिए, आप लोग क्योंकि बड़े बाइखलाक हैं, और देखिए हमारा मिजाज ऐसा है, हम बहुत कड़वे अंदाज में नहीं, बुजुर्गों की बारगाह से आए हैं ना, एरज शरीफ से, जहाँ पर सिलसिले आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया के 26वें इमाम हजरत सैयदना इब्राहिम मिर्ची का शहर, उन बुजुर्गों का फैजान। इस फकीर की कोई हकीकत नहीं, ये तो उन आकाओं ने लाज रखी हुई है। और दरियाए बेतवा के किनारे हजरत सैयदना शाह मीरा मोइनुद्दीन इरशी का दयार है। मीरा है नाम तेरा, आली मकाम तेरा, भरते हो सबके दामन, एरज मकाम तेरा। तो उन बुजुर्गों का फैज लेकर के आया। तो मैं ये चाहता हूं कि बिल्कुल एक अलग अंदाज से, अच्छा जितने लोग नीचे बैठे हैं, अच्छा हर आदमी का नाराज होने का अपना अपना एक स्टाइल। मियाँ बीवी में अगर थोड़ी सी खटपट हो जाए तो कुछ शौहर तो ऐसे हैं जो 8 दिन बात ही नहीं करते। पानी पी लीजिए, हजरत खाना लेकर के आए, अब बेचारी दुल्हन क्या करे, अल्लाह खाना नहीं, अपना एक अंदाज है। कुछ ऐसे हैं कि जल्दी से बिगुआ ट्रेन पकड़ेंगे, बंबई भाग जाएंगे। हर आदमी का अपना अपना एक अंदाज है। आज के जल्दी कीमती बात भी करके जाऊं, और कुछ नालायक ऐसे हैं जगह चले जाते हैं और दोस्तों को बताते फिरते हैं। अच्छा ईमानदारी इतने बड़े मेरे ख्याल से कोई ऐसा आदमी हुआ। अच्छा चलिए, आप कहेंगे हजरत क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, स्टेज वाले बता। अफजल भाई, मुफ्ती साहब क़िबला की बिरादरी पर तशरीफ लाए हुए हैं। अफजल साहब
आप ये कहेंगे हजरत हम लोगों का ज्यादा होता होगा, उलमाए किराम का थोड़ा कम होता होगा, लेकिन तू मैं तो हो ही जाता चेहरा। और कुछ तो नालायक ऐसे हैं कि अगर नमक कम हो जाए, कम नमक कर क्या मसला। अरे भाई मेरे, नमक कम हो जाए तो औरत को मारो मत, नहीं ना समझाइए। वरना मैं आपसे कह रहा हूं जो शौहर बात बात पर अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं वो मेरी बात को गौर से सुन लें, गौर से। आप पीटते पीटते थक जाएंगे, लेकिन वो पीटते पीटते नहीं थकेंगे। अगर जिस दिन वो अपने आप थक जाएंगे, कितने बड़े सूरमा। इसलिए कि अब सुबह को आप बैठे नाश्ते के लिए, जैसे ही नाश्ता आया रोटी जल्दी रोटी का पीटो, खाना लेके नमक कम था, का नालायक नमक कम का पीटो। ऑफिस में जा रहे थे, कहा जल्दी से थोड़ा इस्त्री लगा दीजिए, जैसे ही कुर्ते पर रखा प्रेस दबा के रख दिया, जल गया कुर्ता। कहा ये क्या हुआ, ये क्या कर दिया, कहा पीटो। हर काम में आप थक जाएंगे, लेकिन वो पीटते पीटते नहीं थकेंगे। मैं आपको ज़हन देना चाहता हूँ, मेरी माँ बहनें तशरीफ फरमा हो तो वो सुने। और बिलखुसूस कभी भी औरतों के चेहरे पे थप्पड़ मत मारो, पैगंबर ने मना फरमाया है। सुनो, अगर नमक कम हो जाए दाल में, औरत को मत मारो, मत पीटो। अगर मिर्चा ज्यादा हो जाए, रोटी जल जाए, प्रेस लग जाए, अगर वो जो है कुछ बातें 19-20 हो जाए तो मत मारो। लेकिन अगर औरत नमाज ना पढ़े तो फिर पीट दो। सुन रहे नौजवान, अगर ना पढ़े, लेकिन तू तब रख सकता है पीटने का जब तू खुद नमाजी होगा। अगर तू नमाज पढ़ेगा तो तेरा बेटा तुझे देख के नमाज पढ़ेगा, अगर तू नमाज पढ़ेगा तो तेरी औलाद तुझे देख के नमाज पढ़ेगी। याद रख, जब तू नमाज पढ़ेगा तो तेरी बीवी नमाजी होगी, और जब बीवी नमाज पढ़ेगी तो उसकी बेटी भी नमाज पढ़ेगी। जब बीवी कुरान की तिलावत करेगी तो बेटी भी कुरान की तिलावत। माइक ऑपरेटर साहब, आपका माइक बहुत अच्छा है, मुझसे कुछ नजराना ले जाना बेटा। अगर इसमें कुछ और जान भाव हो तो और डाल दो। उस दिन माइक बड़ा शानदार था, लेकिन बड़ा शानदार आपने सेटिंग किया था। आज शायद खुले मैदान की वजह से जो है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, जैसा भी है अच्छा है। और हमारे सब प्यारे कह गए कि हजरत 2 शेर वो पढ़ दीजिए। पढ़ो, इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि इस देश में रहना होगा तो ख्वाजा ख्वाजा कहना। और अब्दुल बासित साहब मुकम्मल तरीके से लाइव चला रहे हैं, ये दोनों बासित बैठे हुए हैं, चलाते रहिए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप उलमा की दीनी प्रोग्राम जो है टेप करते हैं, इनको वायरल करते रहिए। और मैं आपकी तवज्जो चाहूँ कि दिल्ली में है निजाम की शान, साबिर है कलियर की जान, और ख्वाजा कुतुब है आन की आन। ख्वाजा फखर पे सब कुर्बान, के परजा का ये आलम है, वो राजा कैसा होगा। ख्वाजा वाले ऐसे हैं, मेरा ख्वाजा के। अल्लाह सलामत रखे। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस यकीन के साथ कि गोदी में ज़हरा के पले, ये मैंने बिच्छापुर में पढ़े थे।
कि गोदी में ज़हरा के पले अज़मत के सांचे में ढले और मस्जिद में हसनैन चले कि कांधे पर सरकार उठाए रुतबा कैसा होगा दोनों नवासे जब ऐसे हैं नाना कैसा हो। अली 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 हैं, जमालुल नूर का मंजर अली अली बोले, ये क्या कमाल की गोया अली अली बोले, मजा तो जब है कि गूंगा अली अली बोले। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, जबान वाला अली अली बोलता है तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर गूंगा अली अली बोले तो माशाल्लाह ये नूरानी चेहरे देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं जो बड़े हैं, अरे मजमा तो देखिए भाई चला ही आ रहा है, सुभान अल्लाह हैं, बिल्कुल सब लाइन से चले आ रहे हैं। इसलिए कि आज बहार ही बहार है, तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। और ये सब प्यारे जो ये हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसी असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो हम सब दीवाने हैं और आज अपनी दीवानगी का इजहार करने के लिए यहाँ आए। वो रब्बी अरिनी, थोड़ा बढ़ाओ बेटा, वो रब्बी अरिनी बुलंद तरानी, कलीम चाहे खुदा न चाहे, हबीब को खुद बुलाया जाए, इनायतें बेमिसाल उनकी। ताजदार अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और आला हजरत फरमाते हैं, नई दुल्हन की फबन में काबा संवर के निखरा निखर के संवर, नई दुल्हन की फबन में काबा। अब कहें तो इसको मैं थोड़ा तरन्नुम में पढ़ दूं फिर आगे चल। आला हजरत फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। नई दुल्हन की फबन में काबा संवर के निखरा निखर के संवरा, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए। पैगंबर चले, मेरे आका बुराक पे जलवा अफरोज हैं। नजर मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ। मस्जिद अक्सा में ये मंजर देखा गया है, ये हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, बहुत नजर मेरी तरफ रखो यार। हमारे हिंदुस्तान की नीम की दातून क्या चंदन से कम है? हमारे हिंदुस्तान की नीम की दातून क्या चंदन से कम है? और आपका खाते गांव क्या लंदन से कम है? हम सबके दिलों में देश प्रेम है, हम भारतीय ख्वाजा के देश में रहते हैं। आपने देखा नहीं, देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल इमरान आज तक के माध्यम से उर्से गरीब नवाज के मौका पर यह खबर नशर हुई कि आज चाहे वो सीएम हो पीएम हो, कि आज देश के पीएम ने सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना कर दी है। चाहे हमारे आपके प्रदेश के सीएम साहब, मुल्क के पीएम साहब, वो सब सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश कर रहे हैं। तो हम गरीबों का आस्ताना है, आज टूटी तो सिर्फ ताना। मस्जिद अक्सा में आदम ता ईसा तमाम पैगंबर मौजूद हैं।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां मौजूद हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम वहां मौजूद हैं, तमाम अंबिया वहां मौजूद हैं। सफे दुरुस्त कर ली गई, मुसल्ला खाली। आप जामा मस्जिद में आते हैं, आपने देखा सफे भर गई हैं, जुमा का दिन है लेकिन मुसल्ला खाली है। कहा कौन आ रहा है? कहा मौलाना रिहान रज़ा नहीं आई, जो हमारे इमाम। ऐसा है कि नहीं? थोड़ा मिलकर देखिए, मुसल्ला खाली, सफे भर चुकी है। हजरत आदम ईसा तमाम पैगंबर वहां मौजूद हैं। ऐ आदम, आप आदमियत की जान हैं, आप अबुल बशर हैं, हजरत आदम हैं, आपको शफीउल्लाह कहा जाता है। चलिए मुसल्ले पर खड़े हो, इमामत के फराइज अंजाम दें। हजरत आदम शफीउल्लाह ने कहा हाँ हाँ मैं शफीउल्लाह हूं, ये सच है, लेकिन मुसल्ले पे नहीं जाऊंगा। हजरत नूह वहां मौजूद है, आप नजीउल्लाह का ये सच है, लेकिन मुसल्ले पे नहीं जाऊंगा। हजरत दाऊद वहां मौजूद, आप तो खलीफतुल्लाह हैं, आगे बढ़, का आगे नहीं जाऊंगा। हजरत इब्राहीम वहां मौजूद हैं, आप तो खलीलुल्लाह, का आगे नहीं जाऊंगा। हजरत इस्माइल वहां मौजूद हैं, आप ज़बीहुल्लाह हैं, कहा लेकिन आगे नहीं जाऊंगा। हजरत ईसा, आप तो रूहुल्लाह हैं, हूं लेकिन आगे नहीं जाऊं। आदम तो ईसा जितने भी पैगंबर हैं, अंबिया और रसूल, हजरत आदम ने कहा हाँ मैं सफीउल्लाह हूं, हजरत नूह ने कहा मैं नजीउल्लाह हूं, हजरत दाऊद ने कहा मैं खलीफतुल्लाह हूं, हजरत इब्राहीम ने कहा मैं खलीलुल्लाह हूं, हजरत इस्माइल ने कहा मैं ज़बीहुल्लाह हूं, हजरत मूसा ने कहा मैं कलीमुल्लाह हूं, हजरत ईसा ने कहा मैं रूहुल्लाह हूं, लेकिन जो आने वाले हैं वो हबीबुल्लाह है। अपना जाना और है, उनका बुलाना और है, तूरे मूसा और है, मेराज मौला और है, और ये बात काबिले गौर है। अब जिसके समझ ना आए तो हम क्या करें, जिसके समझ ना आए तो हम क्या करें। नौजवानों को आज एक पैगाम देकर के मैं जाता हूं, जितने नौजवान बैठे हैं आज से इस काम को शुरू करना, इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहार पैदा होगी। ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, अब कानों में अल्फाज का रस कौन भूलेगा। आज के नौजवानों को क्रिकेट से मोहब्बत है, मुझे गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। नौजवानों से सब पूछ लो, ये बता देंगे ये वो खिलाड़ी है, ये वो खिलाड़ी है, ये वो खिलाड़ी है। लेकिन अगर आपसे जो है 10-15 सूरतों के बारे में पूछ लिया जाए तो हमारा नौजवान, सारे नहीं माशाल्लाह बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की जात वो है। अभी चंद साल पहले आपने देखा था कि अन्ना हजारी जी जो देश में जिन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ा था, मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी मांग है कि क्रिकेट का इतना बड़ा खिलाड़ी जिसको सचिन कहते हैं, इसको भारत रत्न से नवाजना चाहिए। उनकी बात को सुना गया, सुनने के बाद में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। तवज्जो चाहूंगा आपकी, एक दिन दे दीजिए। एक बार झूम के दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि। सचिन को भारत रत्न से नवाजना चाहिए। सुना और सुन करके फिर बाद में जो है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। मीडिया ने पूछा था क्यों, तो उन्होंने कहा ग्वालियर के मैदान में जब अफ्रीका की टीम आई, नौजवानों में आपकी तरफ जो चाचा, जब अफ्रीका की टीम आई क्रिकेट खेलने के लिए
तो सचिन ने इस उम्र में जाकर के शानदार प्रदर्शन खेल का किया, डबल सेंचुरी लगाई, जो क्रिकेट जगत में आज तक किसी ने ये कमाल करके नहीं दिखा पाया। तो हमारा दिल ये चाहता है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजना चाहिए। वो नवाजा गया। अब यहाँ पर मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ज़हन देना चाहता हूँ कि हम तमाम सुन्नी मिलकर मुस्तफा रतन तो इमाम मोहम्मद रजा को पेश करें। भाई सचिन की तो ऐसे चली कि 11 खिलाड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर घुमा घुमा कर नॉकआउट डबल सेंचुरी, लेकिन आला हजरत की कैसे चली, इमाम अहले सुन्नत की कैसे चली? तो सुनो, आला हजरत कभी अफ्रीका नहीं गए। यहाँ तो अफ्रीका के खिलाड़ी आए थे, आला हजरत कभी अफ्रीका नहीं गए। लेकिन जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का लिखा हुआ फतवा, जिसे फतावा रज़विया शरीफ कहते हैं, जब ये अफ्रीका पहुंचा तो अभी चंद साल पहले हुकूमत अफ्रीका ने ये ऐलान किया कि हमारे अफ्रीका में जो फैसले किए जाएंगे वो बरेली के इमाम हजरत की किताबों के हवाले से किया जाएगा। प्यारो, नजर मेरी तरफ रखो। आज जलसे में आप आए हैं, ये इतनी मेहनत से आपने जलसा सजाया है। मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान यहाँ से कुछ लेकर के जाएं। एक तारीख पेश करता हूं, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। ये जरूरी नहीं कि जलसा रात को 3 बजे तक चले, ये लाजमी नहीं कि जलसा रात को 4 बजे तक चले। चंद बातें भी अगर काम की मिल जाए। आखिरत का है ये सामान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। अपने आंचल नसरों से कभी गिरने देना, ये भी ज़ैनब का है फरमान मेरी माँ बहनों। अपने आंचल नसरों से कभी गिरने देना, ये भी ज़ैनब का है फरमान मेरी माँ बहनों। आइए मैं आपके सामने एक तारीख रखता हूं। नौजवानों, जब ईसाइयों ने ये पीड़ा उठाया कि हम दुनिया से मजहब इस्लाम का खात्मा कर देंगे, जो ज़बान कलमा पढ़े वो ज़बान ना रहने देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे, इसके पीछे कौन सी कुर्बानियां हैं, जाफिशानियां हैं, कैसे कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। ये बड़ी बात नहीं है कि आपसे कोई कहे कि हम इस्लाम को मिटा देंगे। ये कोई आज का नारा नहीं है, ये तो कहते कहते सदियां गुजर गई। ये 1400 साल शाहिद हैं कि हर सदी में, हर दौर में इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, या रसूलुल्लाह न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जरूरत यह है कि सिर्फ आप मैदान अमल में उतर जाएं। पढ़ी है हिंद की तारीख 12 हमने, हिंदुस्तान की तारीख को आप देखिए। ईसाइयों ने ये बीड़ा उठाया कि अब जो ज़बान कलमा शरीफ पढ़े वो ज़ुबान हम न रहने देंगे। मशवरा हुआ, बादशाह ने मोहर लगा दी कि ठीक है। लश्कर तैयार हो गया, चुन चुन करके मुसलमानों को उठाया जा रहा है। मुसलमानों की बस्तियों को जो है खून आलूद किया जा रहा है, मकानों को जलाया जा रहा है। एक घर में 3 भाई हैं। मेरी तरफ देखो प्यारो, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, वो जिम्मेदारी से बोल करके अपनी जगह ले लो। 3 भाई घर में बैठ गए। एक भाई की उम्र 22 साल, एक भाई की उम्र 20 साल, एक भाई की उम्र 17 साल है। और ये तारीखी वाकया राहे हक में हजरत अल्लामा शफी अहमद उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। तीनों भाइयों ने घरों में मशवरा किया बैठकर कि एक आंधी चली है नसरानियों की, वो इस्लाम को मिटा देना चाहते हैं। तीनों भाइयों ने एक दूसरे से वादा लिया कि रखते हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर, हो जाएंगे कुर्बान मोहम्मद के नाम पर।
तीनों भाइयों ने कहा जब तक हमारे जिस्मों में आखिरी सांस है हम परचमे इस्लाम के नीचे लड़ते रहेंगे और लड़ते 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 जामे शहादत नोश कर लेंगे। घर से निकल गए, कहा चलो चलते हैं। इस्लामी लश्कर की तलाश में निकल गए। शहर से बाहर एक जंगल में पहुंचे, दूर दराज एक पहाड़ पर गए तो एक भाई जो है जगह साफ कर रहा है नमाज के लिए, एक भाई वजू बना रहा है और एक भाई अजान पढ़ रहा है मगरिब की। उसने अजान पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान की सदा बुलंद हुई कि पहाड़ के पीछे से भी अजान किया, जोर से बोलो। ये लोग यहाँ से चले, वो वहां से चले। रास्ते में मुलाकात हो गई। कहा आप हजरात यहाँ कैसे? तो कहा इस्लामी लश्कर पड़ाव डाली हुई। आप कहां से? तो कहा हम तीनों भाई राहे खुदा में जिहाद करने के लिए निकले हैं। हम तीनों भाई राहे खुदा में जिहाद करने के लिए निकले हैं। सुन लो प्यारे, मेरी तरफ नजर रखो। कहा लश्कर आपके साथ है? कहा नहीं, हम सिर्फ 3 भाई। कितने हैं? 3। कहा चलो चल के इस्लामी लश्कर में शामिल हो जाओ। ये तीनों भाई पहुंचे हैं। तारीख शाहिद है, इतिहास साक्षी है। जैसे यही इस्लामी लश्कर में पहुंचे हैं कि अचानक ईसाइयों ने बड़ा जबरदस्त हमला कर दिया। चारों तरफ से इस्लामी लश्कर को घेर लिया। अभी ये सही से संभल नहीं पाए थे, तलवारें चलने लगी, तलवारें आपस में टकराने लगी, खून बहने लगा, सर धड़ की बाजी लग गई। हजरात मोहतरम जंग शुरू हो गई। लेकिन तारीख शाहिद है कि ये तीनों भाई इस मुजाहिदाना तेवर के साथ लड़ रहे हैं। ऐसे लड़ रहे हैं कि जो भी इनके सामने आता है ये खाक में मिला देते हैं। जो भी इनके सामने आता है वो कट जाता है, जो भी इनके सामने आता है वो भाग जाता है। ये तीनों भाई इतने मुजाहिदाना अंदाज और इतने मुजाहिदाना तेवर के साथ लड़ रहे हैं। तारीख में लिखा हुआ है कि पूरा लश्कर एक तरफ लड़ रहा है, तीनों भाई एक तरफ लड़ रहे हैं। इतना तेज लड़ रहे हैं कि हजारों ईसाइयों को फिन्नार कर दिया। ईसाइयों के पैर उखड़ गए। वजीर ने कहा भागो, ये तो हम सबको कत्ल कर देंगे। लेकिन भागते भागते उन्होंने एक चाल चली कि कमंदे फेंकना शुरू कर दी, रस्से फेंकना शुरू कर दिए। देखते क्या है कि ये तीनों भाई उस कमंद के अंदर फंस जाते हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। वजीर ने इन तीनों को लिया, सीधा लेकर के भागा अपने बादशाह के दरबार में। बादशाह बैठा हुआ है तख्त पर। वजीर ने सर झुका लिया, कहा बादशाह हम माजरत चाहते हैं, हम माफी के तलबगार हैं कि हम मैदान सर न कर सके, बल्कि हम भाग करके आए हैं, भगोड़े हैं, हमारी फौज का नुकसान हुआ है, हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया है। बहुत खामोशी के साथ मेरी बात को सुन लें। बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ है। कहा ये तीन भाइयों ने, कितने भाई? इन 3 भाइयों ने हमारा बहुत जानी नुकसान किया है। हमारे हाथ कुछ नहीं आया, सिर्फ ये 3 भाइयों को हम लेकर के आए। बादशाह गर्दन झुकाए बैठा था। जैसे ही उसने सुना कि 3 आए हैं, गर्दन उठाई, तख्त से उछल कर नीचे आ गया, वजीर को गले से लगा दिया। वजीर समझ रहा था कि माजूल कर दिया जाऊंगा, अब कोड़े मारे जाएंगे, कत्ल कर दिया जाऊंगा, क्योंकि पूरा लश्कर डुबो करके आ रहा हूं। लेकिन बादशाह ने सीने से लगा लिया और कहा अरे वजीर, तू तो 3 को लेकर के आया है, अगर तू 1 को भी लेके आता तो मैं तुझे अपने सीने से लगा लेता। ऐ नौजवानों, दिल पे हाथ रखो कि एक नौजवान की कीमत क्या है। हजारों एक नौजवान को तौला जा रहा है। तीनों ये खूबसूरत खूबसूरत नौजवान खड़े हैं, इतने खूबसूरत हैं। कलर गोरा हो काला हो खूबसूरत इससे नहीं बनता, किरदार आला हो तो खूबसूरत बन जाता है, किरदार बेहतर हो तो खूबसूरत बन जाता है। तीनों नौजवान खड़े हैं। बादशाह ने तीनों पर नजर डाली और कहा जब आ ही गए हो तो अब मैं तुम्हें दावत देता हूं कि मजहब इस्लाम को छोड़ो, बख्श दूंगा, माल दिया जाएगा, खूबसूरत कनीज़ें तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएंगी।
दौलत के खजाने खोल दिए जाएंगे। बस शर्त यह है कि मजहब इस्लाम से रिश्ता तोड़ दो और नसरानियत से रिश्ता जोड़ दो। तीनों भाइयों ने मिलकर जवाब दिया, ओ बादशाह, जब हम घर से चले थे तो हमारी निगाहों में करबला का मंजर था। हम जब घर से चले थे तो हमने करबला का मंजर देखा है, हमने तारीख को पढ़ा है। हम निकले हैं राह खुदा में गर्दन कटाने के लिए। हम गर्दनें निछावर कर सकते हैं अपने आका और मौला के नाम पर, लेकिन हम तेरे हाथ में हाथ नहीं दे सकते। इतना कहना था। नौजवानों, बादशाह ने हुक्म दिया कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो सख्त से सख्त तुम्हें सजा दी जाएगी। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि एक तेल का कढ़ाव गरम किया जाए। तेल का कढ़ाव गरम हो गया। जब वो खौलने लगा, तेल उबलने लगा, बादशाह ने कहा कि बड़े भाई को इस तेल के कढ़ाव में डाल दिया जाए। ऐ नौजवानों सुनो, जब वो तेल खौलने लगा उस कढ़ाव में, कहा बड़े भाई को इसमें डाल दिया जाए जिसकी उम्र 22 साल है, जिसका चढ़ता हुआ शबाब है, खिलता हुआ शबाब है। जैसे ही बड़े भाई का नाम आया तो छोटा बोल पड़ा, है बादशाह मुझे डाल दे। 20 साला भाई बोला मुझे डाल दे। 22 साला कह रहा है मुझे डाल दे। क्या ज़ौक़ शहादत है। लाश संदल सी महकती है तो हैरत क्या है। तुमको मालूम नहीं है कि शहादत क्या है। हम तो जिंदा हैं फकत काबे की हिफाजत के लिए, वरना ऐ जिंदगी हमको तेरी जरूरत क्या है। बादशाह ने हुक्म दिया कि डाल दिया जाए बड़े भाई को। तीनों भाई आपस में कहते हैं ना, वो कहते हैं पहले हमको डालो, वो कहते हैं पहले हमको डालो, वो कहते हैं हमको डालो। क्या ज़ौक़ शहादत है। जामे शहादत नोश करने का क्या अंदाज है। हुक्म दिया 22 साल के नौजवान को डाल दिया गया। जैसे ही तेल में डाला, थोड़ी देर के बाद वो जल गए। बादशाह ने फिर दूसरे भाई से कहा कि नौजवान अगर अपनी खैर चाहता है तो ईसाई बन जा। कहा जो बड़े भाई का जवाब था वही मेरा जवाब है। जोर से बोलते सुन्नी, जोर से। बादशाह ने हुक्म दिया इनको भी इस नौजवान को भी तेल के कढ़ाव में डाल दिया जाए। खौलता हुआ तेल डाल दिया गया। दो भाई जामे शहादत नोश कर चुके। ए बाबू, ए सुन्नी, देख मेरी तरफ, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे पसंद न आए वो सामने से हट जाए। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। 17 साल का खूबसूरत नौजवान खड़ा हुआ है। वजीर कांपने लगा। वजीर ने कहा बादशाह, एक तदबीर जहन में आई है, अगर आप कबूल कर लें, आप सुन लें, अगर पसंद आ जाए तो कबूल कर लें। नौजवानों जुमला निकल ना पाए। बादशाह ने कहा बोल वजीर क्या बात है। कहा बादशाह, मैं चाहता हूं कि 17 साल का नौजवान है, बड़ा खूबसूरत है, इसे जाया न किया जाए। मेरे दिमाग में एक तदबीर आई है। क्या है? कहा बादशाह, मेरे जहन में ये तदबीर आई है कि मेरी इकलौती बेटी है जो बड़ी हसीन है, खूबसूरत है, परी जमाल है, महजमाल है, महजबीन है, लाजवाब है। पूरे मुल्क में उसके हुस्न का कोई सानी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि 40 दिन के लिए ये नौजवान मुझे दे दिया जाए ताकि मैं इसे अपने घर ले जाऊँ। जब ये मेरी बेटी का हुस्न जमाल देखेगा, जब उसकी खूबसूरती देखेगा, जब उसकी जो है उस मद भरी आंखों को देखेगा तो ये उस पर फरेबता हो जाएगा, आशिक हो जाएगा। मेरा दिल कहता है कि 40 दिन में ये मजहब इस्लाम को छोड़कर ईसाईयत को कबूल कर लेगा। बादशाह मुस्कुराने लगा, कहा ठीक है अपने घर ले जाओ। मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हैं तो वो सुन लें। वजीर अपने घर लेकर के चला उस नौजवान को। 17 साल नौजवान है। जैसे ही घर लेकर गया, एक कमरे के अंदर बिठाया, कहा नौजवान आज से तुम यहाँ रहोगे। मकान के अंदर दाखिल हुआ, बेटी पास आई, बाबा आ गया। कहा बेटा आ गया हूँ, लेकिन आज खाली हाथ नहीं आया हूँ, शिकार लाया। कैसा शिकार लाया हो? कहा बेटी अगर तू कामयाब हो गई, अगर तू कामयाब हो गई
तो खजाने हीरे जवाहरात तेरे कदमों में डाल दिए जाएंगे। तू जिस नौजवान पे हाथ रख दे कि उससे तेरी शादी कर दी जाएगी, बादशाह हमसे खुश हो जाएगा। नौजवानों, ये सिर्फ आपके लिए इतनी तमहीद जो है मैं बांध रहा हूं कि आप सुन करके चले जाइए। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा मेरे लिए कौन सा बड़ा कमाल है, अपने इशारों पर 2 दिन के अंदर इसे आपके कदमों में लाके गिरा दूंगी। वजीर कहता है, बेटी तैयार हो जा, जेवर पहन ले, पाजेब पहन ले, कंगन पहन ले, कानों में झुमके पहन ले, तैयार हो जा, नया लिबास पहन ले, खुशबू लगा ले, जा और जाकर उस नौजवान को अपने कब्जे में कर ले। ये पैरों में पाजेब पहन करके हाथ में थाली, उस पर गिलास पानी का लेकर के चली है नौजवान के कमरे की तरफ। धीरे 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 चली जा रही है। खरामा खरामा, वो 17 साल का गाजी वहां बैठा है, वो 17 साल का मुजाहिद वहां पर बैठा हुआ है। जैसे ही उसने देखा कि कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा है, ऐसे लगता है कि कोई खातून आ रही है, कोई औरत आ रही है। नौजवानों में आपकी तवज्जो चाहता हूं। ये नौजवान सीधा खड़ा हो गया, काबा की तरफ रुख करके नियत बांध करके अल्लाह अकबर करके नियत कर लेता है। हालत नमाज में है, लड़की आई, दरवाजा खोला, देखा कि नौजवान कुछ कर रहा है, इबादत में खड़ा हुआ है। कुछ देर इंतजार किया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट खड़ी रही, वापस चली गई। दूसरे दिन जब लड़की आई, नौजवान ने आहट पाकर फिर नमाज में खड़ा हो गया। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, तारीख शाहिद है कि दिन गुजरते गए, 39 दिन हो चुके हैं। वो लड़की जब भी नौजवान के कमरे की तरफ आती, ये मुजाहिद नियत बांध कर नमाज में खड़ा। मुहासबा कीजिए अपना, डालिए अपने गिरेबान पर नजर। आज की वो रात है, इस रात के सजदे में आज यहाँ तौबा करके जाना। और सुनो मेरी इस बात को याद रख लो नौजवानों, ये आज इस सारा मिल्लत का जो वजन है वो आपके कांधों पर है, मजबूत कांधों पर। ये आपके गांव के शहर के बुजुर्ग ये कब तक, अब जगह आपको लेना। 39 दिन हो गए। वो लड़की जब भी नौजवान के कमरे की तरफ जाती है, नौजवान क्या करता होता है? तलब के बोलो ना सुभान अल्लाह। नमाज। लड़की परेशान हो गई कि 39 दिन हो गए, आज तक इसने मुझे देखा ही नहीं। लड़की ने पानी का गिलास हटा दिया, गहने उतार दिए, बाजेब को तोड़कर फेंक दिया, हाथों के कंगन उतार कर फेंक दिए। क्या फायदा? 39 दिन हो गए, यहाँ तक देखा नहीं। धीरे 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 सब उतार कर रख दिया। धीरे धीरे नौजवान के कमरे की तरफ बढ़ी, और जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ी, हर दिन तो नौजवान को आहट मिल जाती थी, लेकिन आज आहट नहीं मिली। बैठा हुआ था कि अचानक लड़की पहुंच गई। नौजवान ने जैसे ही देखा कि बड़ी हसीन और जमील लड़की यहाँ आई, बस वो खड़ा हुआ हाथ ऊपर तक पहुंचे ही थे। लड़की ने कहा, खबरदार खबरदार, 39 दिन हो चुके हैं, पहले मुझे देख ले। नौजवान, बता क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं? क्या मैं जवान नहीं? देख मुझे देख। नौजवान की नजरें झुकी हुई है, कहा मैं देख नहीं सकता। क्या अंधा है? का अंधा नहीं हूँ, ये पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है। तू मेरे लिए गैर महरम है, तेरी तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता। क्या कहा? देख नहीं सकते? कहा क्यों नहीं देख सकते? क्या तुम जवान का जवान हो? लेकिन जिनका मैंने कलमा पढ़ा है, मदीने वाले आका ने फरमा दिया है कि किसी गैर औरत को देखना जायज नहीं है, लिहाजा मैं आपको नहीं देख सकता। वो लड़की बैठ गई ठटक करके, कहा कैसा मजहब है? कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शरीयत का कानून है कि हम तुम्हें नहीं देख सकते। कहा ये आपके मजहब का कानून है? कहा। लड़की गौर से देख रही थी। कहा तुम बताइए इस मजहब को कबूल करने के लिए क्या करना पड़ता है?
ये किरदार जब उस लड़की ने देखा ना, चूंकि ये जो गाजियान इस्लाम थे ये इज्जतों के डाकू और लुटेरे नहीं थे, बल्कि ये इज्जतों के मुहाफिज थे। मजहब को कबूल करने के लिए, दीन कबूल करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो नौजवान ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, ऊपर नीचे नहीं चढ़ना पड़ता है, दाएं बाएं नहीं जाना पड़ता है, बल्कि सिद्ध दिल से अगर पढ़ लिया जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहा कि अगर मैं पढ़ लूं तो, अगर मैं पढ़ लूं तो कहा आप भी मुसलमान हो जाएंगे। तो कहा देर न कीजिए, आज तक सुना था, आज आंखों से देख लिया। आज तक सुना था लेकिन आज आंखों से देख लिया है। कहा कलमा पढ़ा दीजिए, दाखिल इस्लाम कर लीजिए। कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर लिया। कहा अब मुझे देख लो। नौजवान ने कहा नहीं देख सकता। कहा अब तो मैं तुम्हारी हम मजहब बन चुकी हूं। कहा लेकिन तुम अब भी मेरे लिए गैर महरम हो। ए नौजवान, आज के जलसे का पैगाम ये है कि जब तुम गलियों से गुजरा कर नजरें नीचे झुका लिया कर। ये जिस हुस्न पर तुझे नाज है ये हमेशा तेरे साथ नहीं होगा। 10-20 साल के बाद तेरे चेहरे पर झुर्रियां आ जाए। घर के अंदर जैसे बहन बेटियां हैं, ऐसे ही मिल्लत की बहन बेटियों को भी अपनी बहन समझ। कहा तू मेरे लिए अब भी गैर महरम। लड़की ने कहा आज 39 दिन हो चुके हैं, कल बादशाह के हाथ तुम्हें भी फांसी दे दी जाएगी। 39 दिन हो चुके हैं, यहां से निकलने का सोचो। कहा कैसे निकलूं, मैं तो कैद हूं। कहा रात को घोड़े लेके आऊंगी, रात को घोड़े लेके आऊंगी। जोर से बोलो, रात को घोड़े लेके आऊंगी। निकल जाना है यहाँ से। अब अल्लाह मशाइख साहब तड़प जाएंगे और ये हमारे उलमा दुआ फरमा देंगे, और आप भी मेरी सेहत के लिए दुआ फरमा। कहा घोड़े लेकर के आऊंगी। रात को वो गई, इत्तेफाक से कि घोड़ा एक मिला, एक घोड़ा। कहा सवारी आ गई है, निकलना है रात में, लेकिन सवारी एक है, घोड़ा एक है। नौजवान कहता है मैं आगे बैठूंगा, आप पीछे बैठोगे। कहा ठीक। ये रात को वहां से आराम से निकल लिए, घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा भागते चला जा रहा है, भागते चला जा रहा है। इतना भगाया, इतना भगाया, जब उस बादशाह के हुदूद से बाहर निकल गए, लेकिन ये नौजवान फिर भी नहीं रुका, क्योंकि ये मुजाहिद था। ये दौड़ करके भागना चाहता था, लेकिन अचानक से निस्फ रात का हिस्सा गुजरा। ये नौजवान अपने घोड़े को जितना तेज दौड़ा रहा है, देखता क्या है कि इसे पीछे कुछ घुड़सवारों की टापों की आवाजें आई। इसने अपने घोड़े को और तेज बढ़ाया, घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा जितना तेज भाग रहा है, ऐसे लगता है कि ताक़ुब करने वाले इसके पीछे आ रहे हैं। ये जितना तेज अपने घोड़े को भगाता है, वो लगता है कि कोई पीछा उतना करीब से कर रहा है। ये जितना तेज अपना घोड़ा भगाता है, वो घुड़सवार उतने करीब आते चले जा रहे हैं। जब ये बहुत दूर निकल गया, तो चूंकि ये बहादुर था, ये जंगजू था, इसने उस लड़की से कहा घोड़े को रोको, तू घोड़े पे बैठ, ये आ रहे, पहले मैं इनको निपटा देता हूँ। जैसे ही घोड़े से उतरा, तलवार को नियाम से बाहर निकाला, और ये मर्द मुजाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह कह के खड़ा होता है। अचानक देखते क्या है कि वो घुड़सवार भी करीब आ गए। जानते हो वो घुड़सवार कौन है? देखते क्या है, दो घुड़सवार हैं। ये वही दो घुड़सवार हैं, ये वही दो भाई हैं, बादशाह ने जिन्हें उस तेल के कढ़ाव में डलवा दिया था। ये नौजवान देख के दंग रह गया। कहा भाईजान आप यहाँ कैसे? आपको तो हमारी आंखों के सामने तेल के कढ़ाव में डाल दिया गया था। तो दोनों भाइयों ने कलाम रब्बानी, कलाम मजीद बुरहान रशीद की उस मुक़द्दस आयत की तिलावत की। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। बेशक जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, शहीद किए जाएं, उन्हें हरगिज़ मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? ये नौजवान सीधा कहा भाई क्या तुम भूल गए
हम सीधे तुम्हारे पास भेजे गए। कहां से आ रहे हैं? जन्नत से। जोर से बोलो। और इसलिए भेजे गए हैं ताकि इस लड़की से तुम्हारा निकाह पढ़ाया और कहा चलो आगे इस्लामी लश्कर है, जाकर शामिल हो जाते हैं। जैसे ही ये चले घोड़े पर सवार हुए तो पीछे देखा कि वो दोनों घोड़े गायब। अपने किरदार को आला बनाओ। आज के जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। और जो हज़रत अमीर मुआविया पर लानतान करते हैं, याद रखो ये सोशल मीडिया पर हर चीज देखने की जरूरत नहीं है। आप तो अल्लामा रेहान साहब के पास आइए, आपका इमाम इतना काबिल है, इतना काबिल। अरे जब तुम्हारे पास जो है ऐसा कुआं है जिससे तुम्हारी प्यास बुझ सकती है, तो इधर उधर देखने की जरूरत क्या है? जबरदस्त आलिम दीन। आप आइए हजरत, ये थोड़ा बताइए जो बात समझने आकर के पूछो, और जब आओगे पूछोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इल्म मिलेगा। और जब इल्म मिलेगा तो आप उस इल्म से दूसरों को भी माला माल कर देंगे। यार जिंदा सोबत बाकी। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु।